हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं क्लास 12th हिंदी का 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, MCQ एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं। ये 30 प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो हिंदी की तैयारी इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। तो हो सकता है 99% कह सकते हैं कि आपको इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका पहला प्रश्न क्या है? आंगन के पार द्वार रचना है। ठीक है, ऐसे ही आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको 4 विकल्प दे दिए रहेंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होगा और उसको लिखना होगा, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। तो एक प्रश्न का आपको 1 नंबर दिया जाएगा यदि आप 4 विकल्प में से एक विकल्प यानी कि सही विकल्प का चयन करके लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न क्या कह रहा है? आंगन के पार द्वार रचना है। तो आंगन के पार द्वार रचना किसकी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद की, ख नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा की, ग नंबर विकल्प है अज्ञे की, घ नंबर विकल्प है सुमित्रानंद पंत की। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राइट आंसर ग यानी कि अज्ञे की। तो आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? तो अज्ञे की है। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है राहुल संस्कृत्यायन ने, ख नंबर विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने, ग नंबर विकल्प है राम कुमार वर्मा ने, घ नंबर विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग राम कुमार वर्मा ने। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम किसने दिया था? तो राम कुमार वर्मा ने दिया था। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहर के रचनाकार हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। आई होप आपको इस प्रश्न का उत्तर पता भी होगा। ठीक है, तो जिसको जिसको पता है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, हम भी देखें कि इस चैनल पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो जिसको भी पता है वो वीडियो को स्टॉप करके इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो जिसको भी पता है वो जल्दी से कमेंट करें। चलिए हम देखते हैं, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख नंबर विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर, ग नंबर विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, घ नंबर विकल्प है सुमित्रानंद पंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद। स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसे देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन को आपको नोट करना है, नोट करके आपको इसे याद करना है। ठीक है, और बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि आप इसको भूले ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में नई कविता के कवि हैं। तो निम्नलिखित में नई कविता के कवि कौन है? यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख नंबर विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, ग नंबर विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर, घ नंबर विकल्प है अज्ञे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका घ यानी कि अज्ञे। तो नई कविता के कवि कौन है? अज्ञे हैं। तो ऐसे ही आपको प्रश्न दिए जाएंगे। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? तो किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं।
क नंबर विकल्प है आदिकाल, ख नंबर विकल्प है भक्तिकाल, ग नंबर विकल्प है रीतिकाल, घ नंबर विकल्प है आधुनिक काल। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ख नंबर यानी कि भक्तिकाल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ख। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं उसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ही मेहनत से तैयार किया जाता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में ना लिया करिए, आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, हिंदी में अगर 100 में 95 नंबर लाने हैं, ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं 100 में 95 अगर आप लोग बताए गए प्रश्नों को प्रिपेयर करते हैं। तो हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग नंबर गेन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसे आप लोग तैयार करके हिंदी में 95 नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं उन सब को आप लोग ध्यान में रख करके पढ़ा करिए। आपको जितने प्रोवाइड किए जाते हैं उन सब का आप लोग नोट्स बनाया करिए और उन सबको आप लोग रिवाइज किया करिए, क्योंकि ये जीवन परिचय नहीं है, ये कहानी नहीं है जो आपको 2-3 बता दिया जाए कि ये तैयार कर लीजिए यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आप इसे जितना से जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं उन्हें ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है वैदेही वनवास, ख नंबर विकल्प है यशोधरा, ग नंबर विकल्प है लहर और घ नंबर विकल्प है गुंजन। ठीक है, तो घ नंबर विकल्प गुंजन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क नंबर सही हो जाएगा वैदेही वनवास, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति मुक्त कवि है। रीति मुक्त कवि कौन है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है बिहारी, ख नंबर विकल्प है भूषण, ग नंबर विकल्प है केशव, घ नंबर विकल्प है घनानंद। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है घनानंद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चयन करना होगा। आगे का नेक्स्ट देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो ऐसे भी आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पूछेगा कि ये रचना किसकी है, और ये भी पूछ सकता है मतलब ये रचना किसकी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो मतलब इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको प्रश्न पूछेंगे। तो अगर आपको किसी तरीके से अगर घुमा के भी पूछ रहा है तो आपको पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको उसका उत्तर चयन करना है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले देखिए विकल्प कौन कौन से हैं। क नंबर विकल्प है सिद्धराज, ख नंबर विकल्प है इत्यलम, ग नंबर विकल्प है अनघ, घ नंबर विकल्प है प्रदक्षिणा। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इत्यलम। ठीक है, तो ये ख नंबर जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? क नंबर विकल्प है तुलसीदास, ख नंबर विकल्प है कबीरदास, ग नंबर विकल्प है सूरदास, घ नंबर विकल्प है जायसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तुलसीदास। तो विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है तुलसीदास। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्यकृत उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। तो उनकी काव्यकृत उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ख नंबर विकल्प है भारत भारतीय पुरस्कार, ग नंबर विकल्प है ज्ञानपीठ पुरस्कार, घ नंबर विकल्प है सोवियत प्लेन्ड नेहरू पुरस्कार। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्यकृत उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान से समझते हुए चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है तार सप्तक में, ख नंबर विकल्प है दूसरा सप्तक में, ग नंबर विकल्प है तीसरा सप्तक में, घ नंबर विकल्प है चौथा सप्तक में। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका
तार सप्तक में, यानी कि क नंबर जो है वो राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है आपका, कामायनी किस युग की रचना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है द्विवेदी युग, ख नंबर विकल्प है छायावादोत्तर काल, ग नंबर विकल्प है छायावादी युग, घ नंबर विकल्प है भारतेंदु युग। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका छायावादी युग हो जाएगा। तो इसका ग नंबर जो है ये राइट आंसर है। तो सभी को प्रश्नों को आपको तैयार करने हैं, सभी के सभी प्रश्नों को आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं। तो छायावादोत्तर काल के कवि कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, क नंबर विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख नंबर विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, घ नंबर विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी, घ नंबर विकल्प है श्री मंगलम सिंह सुमन। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका घ नंबर जो है शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो कौन से काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है आदिकाल, ख नंबर विकल्प है भक्ति काल, ग नंबर विकल्प है रीतिकाल, घ नंबर विकल्प है आधुनिक काल। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसका उत्तर पता भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ग, यानी कि रीतिकाल। तो रीतिकाल को ही हम श्रृंगार काल कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क नंबर विकल्प है प्रकृति चित्रण, ख नंबर विकल्प है ईश्वर वंदना, ग नंबर विकल्प है युद्धों का सजीव वर्णन, घ नंबर विकल्प है मुक्तक काव्य रचना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घ, यानी कि मुक्तक काव्य रचना। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इन प्रश्नों को बिल्कुल भी हल्के में ना लिया करिए। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आप लोग उन्हें ध्यान से पढ़ा करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे भी प्रश्न कैसे पूछ रहा है कि कौन सी रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग अच्छे से उसका उत्तर दे पाएंगे। जब आप लोगों को जीवन परिचय पढ़ाया जाता है, मैंने जब आपको जीवन परिचय पढ़ाया है तो उनकी रचनाओं को भी बहुत ही आसानी से आपको मैंने समझाया है। ठीक है, तो जब भी आप जीवन परिचय को पढ़ा करें तो उनकी रचनाओं पर भी ध्यान दिया करिए। ठीक है, क्योंकि वहां से भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं। तो जब आप लोग जीवन परिचय पढ़ा करिए तो उनकी रचनाओं को भी ध्यान से पढ़ लिया करिए, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बहुविकल्पी प्रश्न में वो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है, उनकी रचनाओं पर भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क नंबर विकल्प है हुंकार, ख नंबर विकल्प है रश्मि रथी, ग नंबर विकल्प है चित्राधार, घ नंबर विकल्प है रेणुका। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्राधार। ठीक है, यानी कि ग नंबर जो है ये सही हो जाएगा। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये काफी बच्चों को पता भी होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यमा रचना किसकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए, क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा, ग नंबर विकल्प है अज्ञेय, घ नंबर विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है महादेवी वर्मा। मैंने जब महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि यमा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जायसी, ख नंबर विकल्प है मंझन, ग नंबर विकल्प है नंददास, घ नंबर विकल्प है कुतुबन। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका नंददास। तो ये आपका ग नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है
प्रदक्षिणा, ख नंबर विकल्प है दान लीला, ग नंबर विकल्प है रस कलश, घ नंबर विकल्प है अंतिमा। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका प्रदक्षिणा। तो ये आपका क नंबर जो है ये सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है पल्लव, ख नंबर विकल्प है स्वर्णधूल, ग नंबर विकल्प है ग्रंथि, घ नंबर विकल्प है रसवंती। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रसवंती। ठीक है, तो रसवंती जो है सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, और सब जो है वो सुमित्रानंद पंत की ही रचना है। ठीक है, तो इन सबको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन जाए कि सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है और आपको पल्लव दे दिया रहे, स्वर्णधूल दे दिया रहे, ग्रंथ दे दिया रहे, तो आप लोग उसे पहचान सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए कि बोर्ड एग्जाम में आपके बहुविकल्पी प्रश्न कैसे पूछ दे, कैसे घुमा करके, तो आप लोग उनका भी उत्तर दे पाए। ठीक है, तो सिर्फ रटा मत करिए, आप लोग उसको ध्यान से समझा करिए। ठीक है, तो ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, क नंबर विकल्प है रस कलश, ख नंबर विकल्प है युगांतर, ग नंबर विकल्प है ग्राम्या, घ नंबर विकल्प है कार। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका रस कलश। तो ये आपका क नंबर जो है ये राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही अगला प्रश्न है आपका, जयशंकर प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृति के नायक मनु है, वह कृति है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद की कृतियों में से यानी कि निम्न कृतियों में से एक कृति के नायक जो है वो मनु है, वह कृति कौन सी है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है प्रेम पथिक, ख नंबर विकल्प है झरना, ग नंबर विकल्प है कामायनी, घ नंबर विकल्प है कानन कुसुम। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कामायनी। तो ये आपका ग नंबर जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है? तो क्या कहा जा रहा है, मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना कौन सी है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है मेघनाद वध, ख नंबर विकल्प है यशोधरा, ग नंबर विकल्प है प्रदक्षिणा, घ नंबर विकल्प है सिद्धराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मेघनाद वध। ठीक है, तो मेघनाद वध जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कवि हरियोध का रस है, कवि हरियोध का रस कौन सा है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क नंबर विकल्प है करुण, ख नंबर विकल्प है श्रृंगार, ग नंबर विकल्प है भक्ति, घ नंबर विकल्प है सिद्धराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका करुण। ठीक है, यानी कि क नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स सभी के सभी प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न है चित्राधार काव्य की भाषा है। तो चित्राधार काव्य जो है, चित्राधार जो कविता है, इसकी भाषा कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, क नंबर विकल्प है अवधी, ख नंबर विकल्प है ब्रज, ग नंबर विकल्प है कन्नौजी, घ नंबर विकल्प है भोजपुरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ख यानी कि ब्रज। तो चित्राधार काव्य की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है ग्राम्या में, ख नंबर विकल्प है स्वर्णभूमि में, ग नंबर विकल्प है चिदम्बरा में, घ नंबर विकल्प है ग्रंथि में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्राम्या में, यानी कि आपका क नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? ठीक है, तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब मिला? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। क नंबर विकल्प है वर्ष 1970 ईस्वी में, ख नंबर विकल्प है वर्ष 1971 ईस्वी में, ग नंबर विकल्प है वर्ष 1972 ईस्वी में, घ नंबर विकल्प है वर्ष 1930 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ष 1972 ईस्वी में। तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1972 ईस्वी में मिला था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाशयी शाखा की कवि नहीं है? तो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क नंबर विकल्प है जायसी, ख नंबर विकल्प है सूरदास, ग नंबर विकल्प है मंझन, घ नंबर विकल्प है कुतुम्बन। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सूरदास। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रचना सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय की नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी रचना है जो अज्ञेय की नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है बाबरा अटेरी, ख नंबर विकल्प है सुनहले सहवाल, ग नंबर विकल्प है इत्यलम, घ नंबर विकल्प है रेणुका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रेणुका। ठीक है, तो रेणुका जो है वो नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये आपका लास्ट प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है कार, ख नंबर विकल्प है धूप का ध्यान। ठीक है, क्या है? धूप का ध्यान। ग नंबर विकल्प है कालजयी, घ नंबर विकल्प है चित्राधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क, यानी कि कार। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो कार है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आपको इन सभी के सभी प्रश्नों को जो है तैयार करने हैं। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो इनको जरूर आपको प्रिपेयर करने हैं। इनको एक कॉपी में लिखिए और उसको याद करिए और उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। तो बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको प्रश्न जो है याद रहेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।